हमारे बाजार के साथियों, पाकिस्तान का शेयर बाजार एक बड़ी पैनिक की तैयारी कर रहा है, जो पैनिक बहुत दूर तक फैलने वाली है। और ऐसे में ये पैनिक उस डेडलाइन के बिल्कुल किनारे पर है, डेडलाइन ट्रेडिंग। ऐसे में पाकिस्तान का शेयर बाजार आज ऑलमोस्ट 2884 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में घूम फिरकर 466 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। 1,49,129 पॉइंट्स का लो, 2078 पॉइंट्स की कमी थी इंट्राडे, जबकि आज 1,52,013 पॉइंट्स की सतह को बाजार ने छुआ। 805 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। कारोबार का इख्तिताम फिर आज लगातार दूसरे रोज मुस्बत जोन में रहा है। ऐसे में एक निहायत म्यूटेड किस्म का आज बिहेवियर बाजार का देखा गया, और इसका सबसे बड़ी वजह वो डेडलाइन है जो कि अभी चंद घंटों में खत्म हुआ चाहती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। 1,49,000 पॉइंट्स आज का लो, और बायर्स यहां पर खरीदार काफी तादाद में मौजूद हैं। जैसे ही बाजार इन लेवल्स की तरफ आता है तो बहुत ज्यादा हजूम देखने को मिलता है। खरीदारों का दिल की धड़कनें तेज होती हुई हैं इन्हीं लेवल्स के ऊपर, और पूरी दुनिया के बाजार ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ बिहेवियर जिस तरह के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का था आज का, वो भी इसी से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट $110 से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के शेयर बाजार का आज का डाटा वॉल्यूम्स में कमी, लेकिन ताकत की ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत देखी गई। आज बुल्स की जानिब से बाजार में ताकत के तवाज़ुन में, जहां पर 477 स्टॉक्स में ट्रेड था, 233 में इजाफा, 188 में कमी और 66 शेयर्स अनचेंज पाए गए हैं। ऑलमोस्ट 90% के जायद बड़े सेक्टर्स जिनका बहुत बड़ा वजन है बाजार की कंपोजिशन पर, 100x की कंपोजिशन पर, उन्होंने आज पॉजिटिव रुझान दिया है। और इस पॉजिटिव रुझान का नतीजा क्या निकलेगा जब ये डेडलाइन खत्म होगी। बाजार आउटलुक पर हम बात करेंगे इसमें मजीद डिटेल में। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं फूड, फार्मा और रिफाइनरी सेक्टर ने आज लैग किया। कमर्शियल बैंक्स आज बड़े दिनों के बाद टॉप लीडर रहे और उन्होंने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की आज के दिन, 288 पॉइंट्स की। फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑयल सेक्टर हो, सीमेंट हो, आईटी हो, पावर सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स ने आज मुस्बत रुझान दिया है। 100x को अगर हम देख लें तो आज के दिन जहां पर ऑलमोस्ट 20 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार था, वहां पर 58 स्टॉक्स में इजाफा, 41 में कमी और एक स्टॉक अनचेंज पाया गया है। ऐसे माहौल में जहां पर साजगार इंजीनियरिंग आज उन्होंने मार्च का डाटा रिलीज किया कंपनी ने, और उन्होंने प्रोड्यूस की कंपनी ऑलमोस्ट 2300 यूनिट्स 3 व्हीलर्स के, जबकि 1808 यूनिट्स 4 व्हीलर्स के प्रोड्यूस किए गए हैं। ऐसे में जहां पर बहुत सारी अब गर्दिश में है वो न्यूज और उसकी बेसिस पर असेसमेंट है। आप जानते होंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने पाकिस्तान से डिमांड कर लिया, जो कि लोन उन्होंने हमें दे रखा था। ऐसे में पाकिस्तान की इकानमी पर क्या असर रहेगा, वो ब्लूमबर्ग ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश की। ब्लूमबर्ग एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की इकानमी अंडर एक नए प्रेशर में आ गई है इस विड्रॉवल के बाद, जो कि ऑलमोस्ट $3 अरब से ज्यादा का होगा। और ये पहले मौका है ऑलमोस्ट पिछले 7 सालों में जहां पर एक इस तरह का कोई एग्रीमेंट अपनी मियाद तक नहीं पहुंच पाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 27 मार्च तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 16 अरब और 44 करोड़ डॉलर्स के थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको याद होगा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है जब हम एक नया उसके साथ मुआहदा करते हैं नए लोन का, तो वो कहता है कि कहीं और से भी पैसे लें अपने दोस्त ममालिक से, और वो पैसे आप अपने एक्सचेंज रिजर्व में रखें। तो इसी हवाले से चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई से हमने सपोर्ट ले रखी थी, और इस कनेक्शन में अभी एडिशन अगर हम करें तो $1.3 बिलियन की पाकिस्तान को पेमेंट करनी है मजीद
इसी महीने में, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर ये ड्यू है। इसके बावजूद जहां पर जो डिमांड है यूनाइटेड अरब अमीरात की इस विड्रॉवल की, उसके बावजूद बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 में एक बहुत बड़ा मुआहदा किया पाकिस्तान के साथ, और 25 साल का मुआहदा था, जहां पर कराची पोर्ट ट्रस्ट को के तमाम जो कार्गो ऑपरेशंस हैं वो यूएई की एक फर्म एडी पोर्ट्स एंड ग्रुप ने साइन किए थे, और 2024 में शुरू हुआ। 25 साल का मुआहदा था। फर्स्ट वेमन बैंक को भी एक्वायर किया यूएई की एक फर्म ने। इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट जो एफर्ट्स थी इन्वेस्टमेंट की फौजी फाउंडेशन की मुख्तलिफ कंपनीज में, वहां से भी एक पॉजिटिव खबरें रही हैं। लेकिन दूसरी जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं जैसे कि यूबीएल, बैंकर फ्ला या दूसरे सेक्टर्स में भी काफी अच्छी किस्म की इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ यूएई कंपनीज की जानब से। तो क्या इसकी असेसमेंट रहेगी? स्टिल अभी प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना। गो के पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर जो उसका स्टैंड है कि किसी दूसरे मुल्क से, फ्रेंडली मुल्क से हमने लिए हैं मजीद $5 अरब और रिक्वेस्ट की है रीपे करने के लिए यूएई को। तो देखें क्या माहौल रहता है ऐसे में, जहां पर आज यूबीएल ने ही आज लीड किया बाजार को इनफरादी हैसियत में 272 पॉइंट्स की रैली के साथ। ओवरऑल कल का दिन कैसा दिन रहेगा, और ये तमाम चीजें आप पूरी दुनिया के शेयर बाजार या दूसरे तमाम बाजार और उनमें जो डील करते इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी नजरें आप व्हाइट हाउस और ईरान की जानब है सीज फायर को लेकर। जब ये डेडलाइन एक्सपायर होगी तो क्या नया क्या है, क्योंकि बहुत इसमें तजस्सुस है कि क्या होता है 48 घंटे का अल्टीमेटम जब खत्म होगा, मियाद खत्म होगी उसकी। तो ऐसे में बाजार नीचे आता जैसे ही मनफी होता है 1,45,000, 46, 47 या फिर 49,000 पॉइंट्स की सतह पर बहुत बड़े खरीदार बाजार में मौजूद रहते हैं। तो ये चीज आज की जब हम कल आपसे बात करेंगे तो उसके बाद एक नया हमारे पास ट्रेंड होगा। इस डेडलाइन की एक्सपायरी हो चुकी होगी, नई डेडलाइन आती है या एक सीज फायर एग्रीमेंट होता है। इन केस अगर ये एग्रीमेंट होता है सीज फायर का, जंग बंदी का, डेफिनेटली एक बड़ा और बहुत शदीद किस्म का बाय पैनिक बाजार जिसका इंतजार कर रहा है वो फिर फॉर देखने को मिलेगा बाजार में। अपसाइड जहां पर हम बात कर सकते हैं 1,54,000 या मैक्सिमम 1,58,000, जबकि ऊपर उससे बाजार का निकल जाना कोई बाइद नहीं है। डाउन साइड यही जो लेवल है मैक्सिमम 1,40,000, 45,000 पॉइंट्स का, ये एक अच्छा सपोर्ट है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।